जोश और जुनून के साथ रेडी। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना अभी अचला को, और अचला बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, जिस व्यक्ति की आज हम बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, उनको देखकर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी जब 2015-19 मई में हम लोगों ने शुरुआत करी मोदी केयर की, मैंने और अचला ने। तो एक टाइम था जब अब दिल्ली के अंदर हम एक इवेंट में गए थे, जून जुलाई अगस्त के पीरियड के अंदर, और जब इनकम भी ज्यादा नहीं थी और ज्यादा फेथ भी नहीं था। वहां इवेंट में गए, एक हमारे स्टेज के ऊपर कोई स्पीकर्स बोल रहे थे, रविंदर जी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची एक आगे बैठी हुई थी, बार बार बातें करे जा रही थी, बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। मैं बोल रहा था उनको कि चुप हो जाइए, चुप हो जाए, रिक्वेस्ट कर रहा था। तो उनको मैंने डांटा भी सही एक आध बार, मैं भाई चुप हो जाइए। इतने में आवाज लगी कि अक्षय दत्ता जी को स्टेज पर आना है, और वो सामने हमारे बैठी हुई थी और वो उठकर उधर से गई। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं, ये तो अक्षय दत्ता जी हैं, जिन सेलिब्रिटी को हम सुनने आए, वो आज हमारे सामने बैठी हुई थी। और उस टाइम उन्होंने स्टेज से बोला कि भाई मेरी 64,000 रुपए की इनकम है। तब मेरे साथ 3-4 सदस्य थे, मेरे साथी थे, जो हमारे साथ उस सेमिनार में गए थे। तब हम लोग वहां वॉशरूम में गए, चुल्लू उठाई और चुल्लू में पानी भर के बोला हमने कि डूब मरना चाहिए हम लोगों को। एक छोटी सी बच्ची 22 साल की 64-65 हजार रुपए महीना कमा रही है, और हम हमारे को अपने आप को बेचकर भी 20-22 हजार रुपए की नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। और उस दिन डिसाइड करा कि इस बिजनेस को करना है। थैंक यू अक्षय दत्ता जी, आप उस दिन अगर स्टेज पर नहीं आती तो शायद ये कपल आपके सामने नहीं होता। मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा, बट उनसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे रविंदर जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ग्रेट। मैं उससे पहले स्वागत करूंगा क्योंकि बिना उनके मैं इस मीटिंग को शुरू नहीं कर सकता हूं। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, और आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच में अक्षय दत्ता जी के फादर हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव दत्ता साहब आ रही है, मनीष जी आ रही है। सर, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप कुछ बात करें। और दोस्तों, जितने भी लोग हैं यहाँ पर चैट बॉक्स भर दीजिए। अक्षय दत्ता जी के फादर राजीव दत्ता जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, ये हमारा सौभाग्य है। सर प्लीज 2 मिनट आप। वेलकम सर। थैंक यू अचला जी, थैंक यू वेरी मच। मनीष जी, आपको देख के अच्छा लगा। और ये हकीकत है मनीष जी, आपने उस बच्ची को उस दिन डांटा था, और जब स्टेज पे गई आपने वहीं पे मेरे से भी कहा था कि सर अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मुझे पूरा याद है, सत्य साई ऑडिटोरियम था वो, वहां पे हम पहली बार मिले थे। तो आपने कहा था और आज आपने करके दिखा दिया। बहुत 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 मुबारक हो। जैसे हम लोग आपके साथ लंदन में गए थे, हम और आप लंदन में थे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, अपना मिशन बना लीजिए कि हमने हर जगह जाना है। और ये सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। केवल आपको अपनी दृढ़ शक्ति को निश्चित करना पड़ेगा। और 2 मिनट पिंकी जी बोलेंगी। बिल्कुल। मदर इंडिया स्वागत है आपका। भाभी नमस्ते। थैंक यू मैडम, वेलकम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्रिएशन किया है आपने इस दुनिया में कि न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर इन आवर। सब आप लोग की गुड विशेज है जी, गुड विशेज आप लोग की है हमारे साथ, तो इसलिए सब सक्सेस होते जा रहे हैं। और हमारी आप सबके लिए, आप लोग को सब सक्सेस होंगे जल्दी से जल्दी, और सक्सेस हो रहे हैं मोदी केयर में। जो मोदी केयर में आ गया है वो सक्सेस होगा ही होगा। चलो अक्षय को सुनते हैं सर। अच्छा, आप अब अक्षय को सुनिए, टाइम शॉर्ट होगा तो आप अक्षय करेगी बात आप। ओके, थैंक यू, बाय। गुड लक मनीष, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मच। आप लोग आए, आपने मान बढ़ाया इस मीटिंग का। और दोस्तों, अब घड़ी आ चुकी है जिनको सुनने के लिए आप और हम सब बेताब हैं। इवन मैं सबसे ज्यादा बेताब हूं उनको सुनने के लिए, मैं और अचला। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार से भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, बिना टाइम खराब करे, हमारी लीजेंड अक्षय दत्ता जी और दिग्विजय सिंह जी का। जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे अक्षय दत्ता जी, दिग्विजय सिंह जी का। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच सर। स्मार्ट लग रहे हो, यूथ आइकॉनिक कपल हो आप लोग। मशाल नहीं, आप मिसाल हो पूरे हिंदुस्तान के लिए। बस आज कुछ ऐसा जादू कर देना कि जो जो लोग इस वीडियो को देखें वो अपने आप के अंदर आप जैसे कपल को ढूंढें और आप जैसा कपल बने। सैल्यूट है आप दोनों को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अचला जी।
तो दिग्विजय जी, अक्षय जी, थैंक यू मैम। दिग्विजय जी, जितने आप फेसबुक पर यूट्यूब पर स्मार्ट लगते हो ना, उससे ज्यादा स्मार्ट लगते हो आप लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज बाल बना गया है ये। आप पूरे हिंदुस्तान के जवाई हो सर। चलिए सर, प्लीज शुरू करिए सर। जी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले मैं मनीष जी, यहाँ पे नए लोग भी होंगे हमारे साथ आज? यस यस। ठीक है, तो फ्रेंड्स नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 7 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड ईयर कॉलेज में थी, तब मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि तू मोदी केयर बिजनेस को बेटा स्टार्ट कर ले और हम प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। तो मैंने मम्मी की शक्ल देखी और मैंने मम्मी से सीधा छूटते ही बोला कि मम्मी यार मेरे बस की तो है नहीं, ये प्रोडक्ट का जो सिस्टम है ना, ये मैं तो कर नहीं सकती। आपने पहले भी एक कंपनी कर रखी है, आपको पता है कि कुछ नहीं मिलता है, मैं नहीं जा सकती। मेरे कॉलेज के बच्चे कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा, पता है आपको इस बात के बारे में। तो मम्मी कहती चल ठीक है, तू यार मत करियो, तू पापा का मन रखने के लिए एक बार जा तो सकती है, एक बार मीटिंग सेमिनार में चली जाएगी तो दिक्कत क्या है। तो मैं सिर्फ पापा का दिल रखने के लिए ना पापा के साथ चली गई थी। वहां प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोग चले गए थे और प्रोडक्ट घर पे लेकर आ गए। दोस्तों प्रोडक्ट मैंने यूज करने चालू किए और प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे थे। और दोस्तों अगर बताऊं, मोदी केयर जब नहीं करते थे तो एक बहुत ही हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मम्मी पापा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनको मैं देख रही थी लगातार स्ट्रगल करते। पापा सुबह उठते थे, ऑफिस जाते थे, शाम रात कोई टाइम नहीं होता था घर आने का। मम्मी को देखती थी, सुबह स्कूल पढ़ाती थी, फिर ट्यूशंस लेती थी, फिर हमने पेइंग गेस्ट रखे हुए थे, तो सारा दिन ना मशीन की तरह काम करती थी मम्मी, और पापा भी सारा दिन लगे रहते थे काम में। तो मैंने ना उस समय ये चीज रियलाइज करी कि यार ये लोग इतनी स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे काम और भी करने की कोशिश करी, बड़े सारे हाथ पैर मारे, मदर डेयरी भी हम लोगों ने खोल के देखी, और भी चीजें हम लोगों ने करी। काफी टाइम से देख रही थी स्ट्रगल 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 चल रहा है। लेकिन ना मैं चाह रही थी कि यार ये लोग मेरे लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना मैं भी इनके लिए कुछ करूं। मेरे को ना कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां से मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। तो मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जॉब कर लूंगी और वहां से अच्छी इनकम मतलब करके और घर में अच्छा हो जाएगा। पर दोस्तों बोलते हैं ना कि किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो किस्मत भी एक वो है कि मेरे को इतनी कम उम्र में, 19 साल की उम्र में, मेरे को मेरे पापा ने मोदी केयर के साथ कनेक्ट किया और वहां पर मेरे को मनोज मलिक सर वहां पर मिल गए। तो क्या हुआ दोस्तों, मैंने ना प्रोडक्ट को यूज करा। यूज करने के बाद लोगों के साथ ना मतलब वैसे अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बताया, तो मैंने ना कुछ ना रिटेल प्रॉफिट वहां से अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे इसका फेस वॉश मैंने यूज किया और शैम्पू यूज करने स्टार्ट करे और कॉस्मेटिक के जो सामान थे वो यूज करने स्टार्ट करे। तो उससे क्या हुआ ना कि मेरे जो लोग थे वो मेरे से ना पूछने लगे कि तू क्या यूज कर रही है। तो वहां से जब रिटेल प्रॉफिट कमाया ना, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं यूज कर रही हूँ और मैंने रिटेल प्रॉफिट कमा लिया, अगर मैं सच में जाके लोगों के साथ शेयरिंग करूंगी तो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार चलो अब कुछ ना कुछ तो करना ही है स्टार्ट पॉकेट मनी के लिए। जब इतने सारे चैलेंजेस माँ बाप ऑलरेडी ले चुके हैं तो अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो मोदी केयर को थोड़ा सा सीरियस लेकर देखती हूँ, थोड़ा काम करके देखती हूँ कि क्या होता है। क्योंकि एक दो मैंने मीटिंग्स भी अटेंड कर ली थी। और दोस्तों आपको पता है जब मीटिंग में जाते हैं तो वैसे ही हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। तो मेरी भी एनर्जी ना काफी हाई हो गई थी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद। तो अब मेरे को लगा कि अब तो भाई मैं सबको जाकर ना बस मोदी केयर कर लूंगी और सब मोदी केयर कर रहे होंगे, मेरे साथ सब जुड़ जाएंगे और अब बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों बात करना शुरू करी अपनी पड़ोस की आंटियों से, उनके पास ना जाना, उनसे मिलना, उनके साथ बैठना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ी से ना बातचीत शुरू कर दी। मुझे पता है क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो आपको बनानी पड़ेगी ना लोगों के साथ। तो मैंने थोड़े से ना बनाना और बात करना शुरू कर दी। फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ ना जुड़ जाओ, हम ऐसे मोदी केयर करेंगे, आप मेरे साथ मेंबर बन जाना और फिर बिजनेस में ये होगा वो होगा। तो मैंने ऐसे ऐसे उनको ना बताना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं उनको बताती गई ना वैसे वैसे वो लोग मेरे को अपने घरों से ना भगाते गए। उन्होंने बोला कि बेटा ये जो तू काम के बारे में हमें बता रही है ना, ये हम करके ना छोड़ चुके हैं। एमवे भी आई थी, ओरिफ्लेम भी आई थी, टपरवेयर भी आया था, बहुत सारी कंपनीज आई थी और चली गई आकर, और कुछ नहीं होता। कोई ना बहुत ज्यादा इसमें पैसा अर्न नहीं करता, सिर्फ ना सेल्समैन बन के रह जाते हैं लोग। तो हम तेरे को ये सजेस्ट करेंगे कि तू ना एक जॉब कर ले। हम तेरे को ये सजेस्ट करेंगे कि तू ना एक बिजनेस, किसी बिजनेस को स्टार्ट कर। मैं तेरे को ना एक काम बताती हूँ, तू वो स्टार्ट कर ले। मतलब जितने मुंह होते थे ना उतनी बातें बनने लगी। मैंने अपने मामा जी से बात करी, मैंने कहा ये पड़ोसी तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदार तो बहुत अच्छे होंगे, रिश्तेदारों से बात करती हूँ। जब गई रिश्तेदारों के पास, मामा से बात करी तो उन्होंने कहा पता है बेटा ये कौन सा काम है, बेवकूफ बनाने का। पहले तो खुद बेवकूफ बनो,
फिर अपने नीचे 4 को बेवकूफ बनाओ, फिर वो अपने नीचे और 4 को बेवकूफ बनाएंगे, तो बेवकूफ होगी ना, टीम खड़ी हो जाएगी। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सोच रही थी मेरे साथ जुड़ेंगे और इन्होंने तो मेरे को ही क्या क्या बेवकूफ वाली बात ये सब चीजें बोल दी। मैंने अपने बड़े भाई से बात करी, उसने मेरे को देकर चाटा मारा, कह रहा तेरे को करवाऊं, कराएंगे। तो मतलब ना अपने लोग ही, अपने जिनसे एक्सपेक्ट किया था कि यार ये तो जरूर करेंगे, ये तो मेरी बात जरूर मानेंगे, वही गाली देने लगे, वही मना करने लगे कि तू पागल हो गई है, ये सब कर रही है, ये है वो है। पर एक चीज अच्छी थी कि मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा मेरे सपोर्ट में खड़े थे ना, तो मेरे को बाहर के ऊपर भी रखी है। तो मैंने बहुत सारी चीजें आई, चैलेंजेस आए, वो सब चीजें मैंने कवर करी, लोगों की रिजेक्शन सुनी और भी बहुत सारी चीजें मैंने फेस करी। लेकिन मेरे सर ने मेरे को कुछ बातें बताई, जिन बातों को मैंने फॉलो किया। जैसे कि उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें सारे का सारा प्रोडक्ट ना पहले खुद सेल्फ यूज करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं सेल्फ यूज करूंगी। तो मैंने सारे प्रोडक्ट चेंज कर दिए। मार्केट से जितने भी प्रोडक्ट आ रहे थे वो मोदी केयर में अगर बनते थे तो वो मोदी केयर से आते थे, वो मार्केट से आना बंद हो गए। हम तो कैंटीन वाले थे, हम कैंटीन से लाते थे। हमने एक बात सोची कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि सपने पूरे होते हैं, यहाँ पे गाड़ियां घर आते हैं, और अगर हम 4000 रुपए का सामान कैंटीन से लेते हैं और 1000 रुपए भी मान लो लगभग 1000 रुपए भी हम बचा लेते हैं महीने का, तो हमने 12 महीने में कितने पैसे बचा लिए? 12,000 रुपए। लेकिन यहाँ बताते हैं कि अगर आप काम करो, मेहनत करो तो 12,000 महीने का ही आप कमा लोगे। तो मैंने ये वाली सोच रख के ना हमने क्या किया था, कैंटीन को छोड़ दिया था। मतलब जो मोदी केयर में सामान नहीं आते थे वो तो हम कैंटीन से ही लाते थे, लेकिन जो मोदी केयर का आता था वो मोदी केयर के ही लाते थे, चाहे हमें वो 10-20 रुपए महंगा ही क्यों ना लगता था, तब भी लेते थे, क्योंकि पता था यहाँ से ना सपने पूरे हो जाएंगे। और पता लगता था कि वो महंगे नहीं है, वो सस्ते पड़ते थे, क्योंकि वो यूज कम होते थे, चलते जाते थे, तो अल्टीमेटली वो हमें सस्ते ही पड़ जाते थे। तो हमने सेल्फ यूज करा। सेल्फ यूज करने के बाद हमने लोगों से शेयरिंग स्टार्ट करी। शेयरिंग जब मैं करती थी, शुरू में मेरे को चैलेंजेस आते थे। चैलेंजेस क्यों आते थे? क्योंकि मैं बिना हथियार के जाती थी जंग लड़ने। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिना डेमो किट के जाती थी लोगों के साथ बात करने, होम मीटिंग के लिए बिना डेमो किट के जाती थी, तो हमेशा हार के आती थी। और जब डेमो दिखा के बात करती थी तो 10 में से 8 मेरे साथ जुड़ते थे, और जो 2 बचते थे वो एक आध सामान जरूर ले लेते थे, स्टेरी क्लीन और पेस्ट, ये सब डेमो वगैरह बहुत बढ़िया काम करते हैं लोगों के ऊपर। तो मैंने डेमो के साथ बात करी, शेयर करते वक्त अपनी लिस्ट बना के काम करा। और तीसरा दोस्तों मैंने स्पॉन्सर किया। जिनको भी मैंने जोड़ा, जिनको भी मैंने समझाया, उनको मैंने ना साथ के साथ उनका आधार कार्ड लेकर उनको अपने साथ आईडी लगवा दी, क्योंकि अगर मैं उनको छोड़ देती तो वो जुड़ तो जाते मोदी केयर में, लेकिन किसी और के साथ जुड़ जाते। तो मैंने साथ के साथ फॉलो अप किया, चाहे उन्होंने 500 का सामान लिया, 1000 का सामान लिया, कुछ परचेज तो मैं करवाती थी। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ऐसी आईडी लगा रहा है तो मैंने वो करा दिया। 500, 1000, 1500 का जो सामान ले लेता था ना, तो उसकी आईडी लगाकर अपने साथ काम कराना स्टार्ट कर देती थी। और कभी जब मैं छोड़ देती थी कि चलो बाद में आईडी लूंगी, तो वो जुड़ तो जाता था, लेकिन किसी और के साथ जो उसको फॉलो अप कर लेता था। तो मैंने स्पॉन्सर करना सीख लिया था कि स्पॉन्सर करो साथ के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करी, यहाँ तक पहुंचने का जो सबसे बड़ा मेरा कारण है वो है सिस्टम। मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार मेरे लिए आज तक सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। एक बार मेरे को ध्यान है, मेरे भाई की एंगेजमेंट थी चंडीगढ़ में, मेरे घर से सब लोग गए थे लेकिन मैं नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि उस दिन हमारा सेमिनार हो रहा है, और मैंने सेमिनार अटेंड किया था, और मैं अपने कजिन, मेरे भाई है, उनके एंगेजमेंट में मैं नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे को यही सिखाया जाता है कि इस बिजनेस में हमारे लिए मीटिंग, सेमिनार्स और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहाना बना देते हैं कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हमारे को ये है, हमारे को वो है। ये बहाने दोस्तों हम अपने लिए बना रहे हैं। हम अपनी अपलाइन का नुकसान नहीं करेंगे, हम कंपनी का नुकसान नहीं करेंगे, हम खुद का नुकसान करते हैं अगर हम ये चीज कर लेते हैं। तो सिस्टम से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। और सिस्टम का सबसे अच्छा फॉर्मूला है 4-2 का 1। 4 वीकली मीटिंग अटेंड करनी है जो भी आपके आजू बाजू पास में हो रही है, और अगर आपके आसपास में कोई मीटिंग नहीं हो रही है तो खुद का वीकली सिस्टम स्टार्ट कर दो। डेमो प्लान सब चीजें आप वहां पे दिखा सकते हो। 2 आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है और एक बिजनेस ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है 1 महीने में। और अगर आपने महीने में एक सेमिनार छोड़ा तो आप पाप कर रहे हो। इस बिजनेस में आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, आप झूठ बोल रहे हो कि हमें सपने पूरे करने हैं। अगर सच में सपने पूरे करने हैं ना, तो ये आपको 4-2 का 1 करना पड़ेगा। वो सुना है ना गाना, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ठीक है। तो 1-2 का 4, 4-2 का 1, माय नेम इज लखन। तो ये वाले गाने से आप ये याद कर सकते हैं कि इस बिजनेस में 4-2 का 1 करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो सबसे पहली चीज थी, लेकिन वो मैं इसलिए लास्ट में बता रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा आपको ध्यान रहे, उसको आप जरूर करो। उसको बोलते हैं सपना। हमारे पास हमारा सपना होना
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हमारे पास अपना ड्रीम नहीं है तो इस बिजनेस में जुड़ भी जाएंगे, प्रोडक्ट ले भी लेंगे और कुछ टाइम में हम बहुत जल्दी इस बिजनेस से बाहर भी निकल जाएंगे अगर हमारे पास हमारा ड्रीम नहीं होगा तो हम सबको अपना ड्रीम लेना और फिर उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ड्रीम लो, उसको बोलो, उसके ऊपर काम करो और देखो कैसे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो ये सारे काम मैंने करे जो मेरे अपलाइन ने मेरे को समझाए और उसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों, 1647 रुपए की जो इनकम थी मेरी आज से 7 साल पहले, वो बदल चुकी है 8,85,300 रुपए में। ये मेरा हाईएस्ट चेक है मोदी केयर का। मोदी केयर से मैं 9 विदेश यात्राएं लेकर आ चुकी हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई और भी कंट्रीज होकर आ चुकी हूँ। मोदी केयर से 70 लाख का 3 BHK जो मैं 60 गज के घर में मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल से, प्यार से, मेहनत से बनाया था, जिसमें हम लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे, तो उस खुशी को और बढ़ाने के लिए हमने 70 लाख का एक 3 BHK फ्लैट लिया जो मोदी केयर के हाउस फंड से पॉसिबल हुआ दोस्तों। और साथ ही साथ मोदी केयर से 2 गाड़ियां गिफ्ट में मिल चुकी है। 11 लाख की ब्रेजा जो अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी थी, और साथ ही साथ अभी 31 अगस्त 2018 को मैंने अपने आप को एक ब्लैक कलर की सुंदर सी जैगुआर गाड़ी गिफ्ट करी थी, जो जब भी मेरे पास से निकलती थी, कभी जब मेरे पास नहीं थी तो मेरे दिल में बहुत से दुख 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 होता था। और मुझे अब वो गाड़ी मिल चुकी है तो अब मेरे को नहीं होता, क्योंकि अब मेरे को दूसरी गाड़ी दिखती है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा, मतलब मोदी केयर से बहुत कुछ अचीव करा। एक और बात बताना चाहूंगी, हम ना सुना करते थे कि सुरेखा भार्गव मैम है ना, वो बहुत अच्छा पैसा कमाती है, और कुछ टाइम वो 5-6 साल काम नहीं कर पाई थी तो भी उनको पैसा आता रहा था। तो शुरू में ना जब आपको ज्यादा नहीं पता होता तो मेरे को ये लगता था कहीं यार ये ऐसे तो नहीं बोल रहे कि सही में आता होगा, जब काम नहीं कर रहे थे तब भी आता है। तो दोस्तों अब वो लाइव एग्जांपल ना मेरे साथ हुआ है। अभी मेरी शादी हुई है रिसेंटली, 6 महीने से मैंने काम नहीं करा, क्योंकि मैंने ये सोचा था यार 7 साल मैंने ना खूब मेहनत कर ली, अब मैं थोड़ा ना एंजॉय करूंगी लाइफ को, थोड़ा शादी है, पार्टी वार्टी, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, थोड़ा सा ब्रेक दूंगी, थोड़ा अपने दिमाग को शांति दूंगी। तो मैंने मजा तो मेरे को वो लाइफ में भी बहुत आ रहा था, लेकिन थोड़ा होता है ना कि रिलैक्स, अब थोड़ा सा रुको। तो मैंने सोचा कि चलो 6 महीने का ब्रेक, मैंने कहा 2-3 महीने का ब्रेक लगा के देखते हैं। तो 3 महीने पहले मैंने शॉपिंग स्टार्ट करी शादी की, फिर शॉपिंग वॉपिंग और घूमना फिरना सब चीज हुई। उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी होने के तुरंत बाद हम लोग स्विट्जरलैंड और पेरिस घूमने के लिए चले गए। दोस्तों जब हम वहां से लौटे तो फिर लोगों के घर पे लंच डिनर स्टार्ट हो गया। लंच डिनर के बाद अब हमने कहा लंच डिनर चल रहे, चलो मोदी केयर से शुरू करते हैं ढंग से फील्ड में आके। तो दोस्तों कोरोना वायरस हो गया, तो कोई काम नहीं करा, और तब भी दोस्तों जो इनकम है 6 महीने के अंदर हमने मिलकर 45 लाख रुपीज अर्न करे, 45 लाख रुपए। दोस्तों मैंने ये सुना था कि लोग ना फॉरेन जाते हैं 1-2 साल के लिए, अपनी फैमिली को छोड़कर 15-20 लाख रुपए वो साल का कमा लेते हैं फॉरेन जाकर, अपने घर वालों से दूर रह के, इतना स्ट्रगल करके। और मैं तो घर वालों के साथ रहकर सब चीजें एंजॉय कर मैंने 6 महीनों के अंदर 45 लाख रुपए अर्न करे हमने दोस्तों। तो एक बहुत अच्छी चीज है जो मोदी केयर में ही आ सकती है। मैं जॉब करती, कुछ और करती तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। और थैंक यू करना चाहूंगी मेरे ग्रेट 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 अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जोड़ा और मुझे सिखाया कि इस बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े। और आज भी वो मेरे को ऐसे सपोर्ट करते हैं जैसे कि मैं एक बिल्कुल नई हूँ इस बिजनेस के अंदर। और वो जो हमारे गुरु है, मेंटर है, उनका नाम है मिस्टर मनोज मलिक जी और सारिका मैम। थैंक यू करना नहीं भूलूंगी हमारे तरुण बजाज सर का, जिनसे हमेशा हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ भरे रहते हैं, और जब भी आते हैं तो टीम में ऐसी पावर बूस्टिंग करके जाते हैं कि पूछो मत। थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, जिनका चेक ही हमारे लिए बहुत ज्यादा काफी है, बस उनका चेक बता के हम बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ थैंक्स करना चाहूंगी अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने एक लड़की होने के बावजूद एक लड़के की तरह मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, इतनी फ्रीडम दी कि बेटा जा। 7th क्लास में पढ़ती थी तब से पापा ने बोला था कि इसको बस में बिठा दे, मम्मी को बोला बस में बिठा दे, मैं वहां से ले लूंगा। तो मैं 7th क्लास से ही ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तभी मेरे को ये है कि मैं आज काफी, मतलब मेरे को बड़ी सारी चीजों में अपने आप को महसूस होता है कि हाँ बोल्डनेस आ चुकी है, गाड़ी लेकर जाना, इधर उधर बाहर अंदर निकलना, डर नहीं लगता, तो सब चीजें काम वाम कर लेती हूँ। तो वो इंडिपेंडेंट बनाया, पापा मम्मी ने छूट दी, इस वजह से ये चीज हो पाई। और साथ ही साथ थैंक यू करना चाहूंगी अपनी प्यारी सी सुंदर सी टीम का। थैंक यू करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का, जो मेरे बेटर हाफ है, जो मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। इनके साथ आने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा और भी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि पता है कि आने वाले टाइम में हम दोनों ने मिलकर बहुत ही बड़ा काम करना है। और इनको मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा
सबसे अच्छी बात जो इनकी थी, इनका नेचर बहुत अच्छा था, इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, ये लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा अच्छे थे। और ये इनका सबसे अच्छी बात क्या थी कि मैं जैसी एम्बिशियस हूँ, जैसी मैं विजनरी हूँ, वैसे ही मुझे ये मिले जो बहुत बड़े बड़े विजन रखते हैं, बहुत ज्यादा अपनी टीम के लिए सोचते हैं। और यही रीजन था कि आज मैं इनके साथ हूँ। तो ज्यादा समय को ना लेते हुए अब हम सुनेंगे दिग्विजय जी से। एक बार तालियां होनी चाहिए मेरे हस्बैंड के लिए। थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल, थैंक यू, आपकी चॉइस बिल्कुल राइट है, करेक्ट है दिग्विजय जी। थैंक यू, आप हमारे परिवार के अंदर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। दिग्विजय सिंह नाम है मेरा और फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे को भी लगभग 1.5 साल हो चुका है मोदी केयर करते हुए। उससे पहले नौकरी किया करता था HR डिपार्टमेंट में, जो इंटरव्यूज लेते हैं वो मेरा काम था। और अच्छे खासे परिवार में बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर में ना पैसे की कोई कमी नहीं है। घर में इतना पैसा है कि 7 पुश्ते बैठ के खा लेंगे। और मेरे पापा ने फॉर्च्यूनर मेरे को गाड़ी गिफ्ट कर रखी है। लेकिन मैं शुरू से लड़का ऐसा था जिसके बड़े बड़े ड्रीम्स थे, बड़े बड़े सपने थे और वो खुद के बलबूते कुछ करना चाहता था। ना मेरे को घर की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, ना घर के पैसों में इंटरेस्ट था। मैं चाहता था कि जो भी करूँ अपने बलबूते करूँ और बहुत तगड़ा करूँ। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं शुरू से ही एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था। नौकरी करते करते कुछ ना कुछ बिजनेस ढूंढ रहा था कि मेरे को मैं कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, उसको जल्दी से जल्दी बड़ा करते हुए अपना आगे पैसा कमाना स्टार्ट कर दूं। तो बाई चांस की बात है, 1.5 साल पहले अक्षय जी काफी पुरानी दोस्त है, बट हमारी कांटेक्ट नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। तो इनका फेसबुक पे एक बार मेरे पास मैसेज आता है कि मैं जैगुआर कार लेने जा रही हूँ। तो जब जैगुआर आ गई उसके बाद भी ना मैं मोदी केयर में ज्वाइन हुआ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने पहले बहुत सी नेटवर्किंग कंपनीज कर रखी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो उसमें ना उसने पैसे काफी खूब लगाए थे दीदी ने, तो उसके बाद भी उसका कोई पैसा नहीं आया था। लेकिन जब इसने अक्षय की जैगुआर आ गई और उसके बाद अक्षय मेरे को प्रेशर करके जयपुर लेके गई थी सेमिनार में। अक्षय ने मेरे को बताया था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी ली है, वीरेंद्र परमार जी है GVTT, जिन्होंने 19 महीने फॉर्च्यूनर गाड़ी निकलवाई है। तो मैं खुद फॉर्च्यूनर चला था, तो मेरे माइंड में ये बात स्ट्राइक करी कि कौन बंदा है जिसने 19 महीने फॉर्च्यूनर निकाली है। तो मैं इसी वजह से सुबह 4 बजे की वॉल्वो पकड़ के जयपुर पहुंचा उन्हें देखने। और जब मैं वहां जयपुर पहुंचा तो मैं वहां क्राउड देख के मेरा एकदम माइंड ब्लैंक हो चुका था। दोस्तों बताना चाहूंगा, 2000 लोगों का ऑडिटोरियम था, वहां कम से कम 3000 लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे। एकदम हाउसफुल था और इतनी भीड़ थी कि स्टेज पे भी लोग बैठ गए थे। स्टेज भी पूरा फुल भरा था, वहां सिर्फ खड़े होने की जगह थी और कुछ नहीं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था और फ्रंट सीट पे बैठ के क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने लेडीज आ रही है, 21-20 साल के लड़के आ रहे हैं और वो अपना चेक बता रहे हैं लाखों में। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, यार जो तू प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था वो तेरे सामने खड़ा है प्लेटफॉर्म, और तू मोदी केयर बना है, मोदी केयर तेल ले बना है, तो इसमें लग जा आके। और ये देख तेरे सामने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज खड़ी हैं। तो भाई ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। मैं वहां से आ रहा था, जब वापसी आ रहे थे तो जैगुआर में अक्षय जी बैठे थे, अक्षय जी के मम्मी पापा बैठे थे और हमारे भगवान बैठे थे मनोज सर। मैं मनोज सर को भगवान मानता हूँ दोस्तों। बताना चाहूंगा उनके सामने मेरी जुबान भी नहीं हिल पाती। तो उस टाइम जब आ रहे थे जैगुआर में, तो उन्होंने मेरे को सब बातें बताई और सब चीज क्लियर करी और मेरा सारा विजन क्लियर कर दिया। और आते ही मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और लोगों से बात करनी स्टार्ट करी थी। कुछ लोगों से बात करी थी, तो मेरा पहले महीने का चेक आया था छोटा सा 689 रुपए का। मैं फिर बिजनेस करता गया क्योंकि मैं इतना मोटिवेटेड था। जब उस बंदे ने 19 महीने फॉर्च्यून निकलवा ली, तो मैं सोच के आया था कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, रुकना नहीं है दिग्विजय तेरे को। आते ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। डेली 5 से 6 मीटिंग करता था, डेमो प्लान दिखाता था 1-on-1। अक्षय जी ने स्टार्टिंग में मेरे को बताया था कि स्टार्टिंग में 4-5 मीटिंग्स में मैं जाऊंगी और डेमो प्लान जो भी होगा मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो अभी तू ढंग से नहीं दिखा पाएगा। तो स्टार्टिंग में अक्षय जी ने मेरे साथ डेमो प्लान दिखाए और उसके बाद मेरे ख्याल से 6ठी-7वीं मीटिंग थी। अक्षय जी को मैंने कॉल किया तो अक्षय जी मेरे को कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ हूँ। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि भाई आगे तेरे को बढ़ना है, गुरु का काम है रास्ता दिखाना, तो तेरे को रास्ता दिखा दिया तेरे गुरु ने। अब तेरे को चलना है, जिंदगी भर तेरे को अकेला चलना पड़ेगा और तेरे को ही आगे बढ़ना है। और मैं वहां से अपना अकेले निकल पड़ा रास्ते पे, मोदी केयर के रास्ते पे। बताना चाहूंगा, मेरी सिस्टर को मैंने कॉल किया, मेरे को 2-3 लेडीज से मीटिंग करवा दे। तो दीदी ने 2-3 लेडीज की जगह 10-12 लेडीज रख दी। मेरी पहली मीटिंग थी। मैं लड़का ऐसा था जो ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं रखता था, रिजर्व नेचर का था और थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता था। लेकिन ये सब चीजें मैंने अपने नीचे रखी, क्योंकि मेरे को पता था तू आगे बढ़ेगा। इन चीजों को नीचे रख के इन चीजों में कुछ नहीं रखा। तो मैंने 10-12 लेडीज की पहली मीटिंग, तो मैं घबरा रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता लोगों से।
पहली मीटिंग में मेरे को छोटा सा ऑर्डर मिला था टी ट्री ऑयल का, तो उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था कि पहली मीटिंग सक्सेसफुल हुई और टी ट्री ऑयल का मिल गया ऑर्डर, तो बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे अब तेरे को। एक मीटिंग करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, ऐसे करते करते 8वीं 9वीं मीटिंग तक मैं परफेक्ट हो चुका था। और फिर मीटिंग्स करता रहा। दोस्तों बताना चाहूंगा 3 महीने गुजर चुके थे और 3 महीने बाद मेरा एक छोटा सा चेक आता है, वो होता है 35,000 रुपए का। फिर दोस्तों बिजनेस करता रहा। 6th मंथ आता है, 6th मंथ में मेरा 50,000 का चेक हो जाता है। फिर अक्षय जी और मेरा रोका होता है, तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि एक आईडी पे काम करेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की आईडी एक होती है। तो हम दोनों ने एक आईडी पे काम स्टार्ट कर दिया। जिस आईडी में मैं काम करता था वो स्टॉप कर दी, वो अभी भी मेरे नाम है, बट वो जल्दी से मम्मी के नाम ट्रांसफर कर देंगे। और अक्षय जी और मैंने इनकी आईडी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों बताना चाहूंगा जो ज्वाइनिंग्स मैं लाऊंगा, जो ज्वाइनिंग अक्षय जी लाएंगी, वो सारी इन्हीं की आईडी पे लगेंगी। और हमने ये सोच रखा है जो हमारा 8 से 10 लाख का जो चेक है वो जल्दी से जल्दी 25 लाख रुपए का करना महीने का। और बिजनेस बहुत अच्छा है। एक चीज बताना चाहूंगा, चैलेंजेस सबके लाइफ में आते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में अभी फिलहाल में चल रहा है, बट मेरे को नहीं लगता वो बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैं लड़का ऐसा था जो स्टेज पे जाके घबराता था। आज भी आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मीटिंग्स में आने से पहले ना, जब मेरे को पता होती है 500 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, तो मैं ना थोड़ा सा घबराता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी इतने लोगों के सामने बात नहीं करी। लेकिन मैं आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज है मोदी है कि यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, इससे कितने लोगों की हेल्प हो रही है, कितनी फैमिलीज बन रही है, कितने लोगों की जिंदगी बन रही है। दूसरी चीज यहाँ पे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। और तीसरी चीज ये, और हमारी जिंदगी बन रही है। घर में पैसा आ रहा है, गाड़ी आ रही है, घर आ रहा है। किस वजह से आ रहा है दोस्तों? मोदी केयर की वजह से। छोटा सा काम है, सिर्फ घर में प्रोडक्ट्स लाने और लोगों से शेयर करना। बहुत अच्छा बिजनेस है। और एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे आने वाले 5 साल के गोल्स, हमने 5 साल के गोल डिसाइड कर लिए हैं। सबसे पहले इस साल के गोल्स क्या है? 2020 में लास्ट दिसंबर के महीने में हमारी टीम में 151 गाड़ियां आने वाली है। और हमारी टीम में दिसंबर 2020 में 101 लखपति आने वाले हैं। और हमारा जो चेक होगा दिसंबर 2020 में, छोटा सा चेक होगा, वो होगा 25 लाख रुपए महीने का। 2025 में, आज से 5 साल बाद, हमारे गोल्स क्या है? दिसंबर 2025 में हमारी टीम में 1100 गाड़ियां आने वाली है। हमारी टीम में 1100 लखपति आने वाले हैं दिसंबर 2025 में। और हमारी जो छोटा सा चेक होगा वो होगा 1 करोड़ रुपए महीने का। दोस्तों ये क्यों होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, डेली की 1-on-1 मीटिंग्स, 5-6 मीटिंग होगी हमारी डेली की। जैसे ऑफिस जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आता है, यही सेम हमारा रूटीन रहेगा, यही स्केड्यूल रहेगा हम लोगों का। और दूसरी चीज ये कि हम लोग ना सब चीज डिसाइड करके बैठे हैं कि कैसे कैसे क्या बिजनेस करना है। और मतलब ये सब चीज सक्सेसफुल होने वाली है। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए और अच्छे से बिजनेस करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय जी, आपने आंखें खोल दी। जो चीजें आपने, आपका विजन बताया आप दोनों ने अभी, 2025 के अंदर एक छोटा सा चेक, वो छोटा सा चेक एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की इनकम नहीं होती है। ये मैं कई सारे लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ। और हिंदुस्तान के अंदर अगर 2 टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज डायरेक्ट सेलिंग की हैं, वो दोनों आपके पास हैं। एक सुरेखा भार्गव जी हैं और एक अक्षय दत्ता जी हैं। तो हम लोग जब लोगों को बताते हैं कि 1 करोड़ की इनकम महीने की कमाते हैं, पूरी लोगों की लाइफ की नहीं रहती है। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को सारी चीज बताई और इतने शॉर्ट में बताई, इतने टाइम में बताई, उसके लिए थैंक यू। ये स्पीड सीखनी है हमें आप दोनों से, वो वाली। तो कुछ सवाल है जो आप दोनों से हमारे कई सारे लोग पूछना चाहते हैं। तो पहला सवाल बिना टाइम खराब करे मैं पूछना चाहूंगा। सर मनीष सर। हाँ सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, एक चीज और कहना चाहूंगी। हाँ प्लीज। दोस्तों अगर आपके पास मनीष जी जैसे, अचला जी जैसे लीडर है ना, तो वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको देख के ना, इनकी बातें और ये जिस तरीके से बोलते हैं, जबरदस्त। कल मैंने इनको बताया कि मीटिंग है कल, मनीष जी है कोटा वाले, तो ये वैसे अभी सबको तो नहीं जानते ना, अभी नए हैं हमारी फैमिली में, तो कह रहे मनीष सर, अच्छा वो तो बहुत तगड़ा बोलते हैं। तो मतलब हाँ जी। मनीष जी एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आपका ना एक वीडियो देखी थी, उसके बाद से फैन हो गया। मेरे को पता नहीं था अभी कितने GBDs हैं और कहाँ है, कौन से हैं।
लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आज से मेरे ख्याल से 1 साल पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, शायद एक्टिविटी की थी, जो मैंने डेमो देखा था ना सर में, मैं सच में आपका बहुत तगड़ा फैन हो चुका था। उस टाइम से मैं आपको एकदम से दिमाग में रट चुका है भाई, मनीष जी बहुत जबरदस्त लीडर है। तो मतलब आपके पास, अगर आपके पास मनीष जी और रचला जी जैसे लीडर है ना, तो बस निश्चिंत हो जाओ और जैसा ये बता देना वैसा वैसा कर दो, क्योंकि जो वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स होते हैं ना उनमें से ये एक है। और बिल्कुल इनको फॉलो कीजिए और जैसा जैसा बताए वैसा वैसा करते रहिए। और जो अपने अपलाइन को फॉलो करता है वो वैसे भी इस बिजनेस में बड़ा हो जाता है। और जब आपके पास ऐसे जबरदस्त लीडर है जो जोश और एनर्जी भर देते हैं सबके अंदर, इनको सुन के मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। आप ये सोचो, तो बहुत ही बढ़िया है। बस लग जाओ आप काम पे, ठीक है ना। ये आप दोनों का बड़प्पन है जी, ये दोनों का बड़प्पन है, ऐसे ही हम्बल हैं आप लोग। और बस यही इस बिजनेस के अंदर ये चीज है कि हम्बल रहना है, और ये हम्बलनेस आप लोगों से देखेंगे आज लोग, और लोग बाग महसूस कर रहे होंगे कि ये करोड़पति कपल कितना हम्बल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरा सर। सवाल ये है कि पहला डेमो आपने कब दिखाया था, कैसे दिखाया था, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ उस समय डेमो दिखाते समय? सर देखो, पहले डेमो का मेरे को बहुत ज्यादा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, क्योंकि आज से 7 साल पहले की बात है। लेकिन ये जरूर पता है कि जब मैंने डेमो दिखाने शुरू किए थे ना, जब मैं मुंह जबानी किसी को बोलती थी तो नहीं समझ में आता लोगों को, जब मैंने डेमो दिखाने स्टार्ट किया ना, तो मैं अपलाइन के बिना भी सक्सेस हासिल करके आती थी। ये बात पक्की है कि ऑर्डर आने लग गया था मेरे पास, और तभी से मैंने डेमो किट को सीरियसली लेना चालू कर दिया था। ओके, एक सवाल ये आ रहा है यहाँ पर कि आप लोग जब इस बिजनेस के अंदर जाते थे तो आपकी फैमिली के लोगों ने आपको काफी मना करा इनिशियली, जो जनरली होता ही है। आज आप लोगों की जो सक्सेस है दैट इज मासिव सक्सेस। आज आप आइकॉन हो, आज आप लोग, मैं हमेशा से कहता हुआ आता हूँ, आप लोग एक मिसाल नहीं हो, आप लोग एक मशाल हो। आज उन लोगों का क्या रुख है आप लोगों की तरफ, उन फैमिली मेंबर्स का? सर आज वो सारे के सारे वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम बोले कि अक्षय हमें जोड़ ले। अब वो सोचते रह जाते हैं, लेकिन कैसे बोले, अब उनको लग रहा है यार हमने तो भगा दिया था, हमने तो मना कर दिया था, हमने कहा था बेटा तेरे को नहीं पता। बस यही होता है सर। बाकी काफी लोग आ चुके हैं, मेरे बहुत से भाई बहन तो बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। फैमिली की सपोर्ट की एक स्टोरी मेरे साथ है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो अच्छी खासी ये वॉइस वापस आ रही है। हेलो, नहीं आवाज क्लियर आ रही है? मैं ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो अच्छी खासी फैमिली से, मेरे घर का ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो पापा को ना मैंने बताई नहीं थी, मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है, पापा को बताई नहीं थी कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपनी नौकरी छोड़ी है। तो चुपचाप कर रहा था बिजनेस। स्टार्टिंग में चुपचाप पेटियां ले लेके लोगों के पहुंचवाता था। तो पापा को कहीं से पता चली भाई इसने नौकरी छोड़ के और इन कामों में पड़ गया, साबुन पाउडर तेल का बिजनेस चालू कर दिया इसने। तो पापा ने मेरे को खूब डांटा था। और स्टार्टिंग में जब पापा को पता चली कि भाई ये अपना पेट्रोल फूक रहा है, डीजल फूक रहा है, गाड़ी का पैसे लगा रहा है बेबात में, और पापा ने मेरे से पूछा कि भाई तेरा चेक कितने का आया है, कितने पैसे आए? मैंने बताया 689 रुपए है। तो पापा ने मेरे को खूब डांटा कि भाई एक बात बता, तूने कितना डीजल लगा दिया, कितना पेट्रोल लगा दिया, गाड़ी बाइक में 7-8 हजार रुपए का तूने इतना पैसा लगा दिया होगा, और पैसे तेरे आ रहे 689 रुपए, करियर खराब कर देगा, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, ये मोदीगिर शोदीगिर में कुछ नहीं रखा। और उसी दौरान में मेरे पे बहुत प्रेशर डाला गया था घर से कि तू अब नई कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई है तो वहां जाके ज्वाइनिंग कर। तो मैं प्रेशर की वजह से इंटरव्यू देने चला गया था होंडा कंपनी में। तो वहां से मेरे को ज्वाइनिंग मिल गई थी, ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ चुका था। तो पापा का उसी दौरान में जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है पापा का। मैं पापा के पास पहुंचता हूँ कि पापा गिफ्ट में क्या लोगे? तो पापा कहते हैं ये तेरा ज्वाइनिंग लेटर पड़ा है, इसे ज्वाइन कर ले और ये काम छोड़ दे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, उस दौरान के बाद से मेरा पापा से बातचीत बंद हो गई। मैंने पापा को कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा होगा जो अपने माँ बाप को गिफ्ट बिना दिए चला जाए कमरे से। मैं वहाँ कमरे से चुपचाप निकल गया था और बिजनेस करता रहा। 2 महीने 2.5 महीने पापा से बातचीत नहीं हुई थी मेरी, ना पापा मेरे से बात करते थे, ना मैं पापा से बात करता था। पापा का कोई सपोर्ट नहीं था मेरी तरफ। और ये यहाँ तक कि घर में बहुत सी प्रॉब्लम जो हुई थी उस ड्यूरेशन में, मम्मी से पापा चिल्लाते थे, मेरे से तो बोलते नहीं थे क्योंकि पता है ये अपना बाहर निकल जाता है नौकरी और बिजनेस के चक्कर में। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, मनोज सर की मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी जिसमें बताया गया था कि आप जो आई लव यू बोलते हो, आई हेट यू बोलते हो, उसका ना इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे।
सामने वाले बंदे पे। आई लव यू में ना, जो जापान में ना एक टेस्टिंग करी गई थी कि लव यू वर्ड्स का क्या बॉडी पर असर पड़ता है और हेट का असर क्या पड़ता है। तो बॉडी में ना 70% वाटर होता है, तो ये वाटर पे टेस्ट किया गया था। तो लव का जो उस पे बॉडी पे जो असर पड़ता है ना, वो होता है फूल बन जाता है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, मैंने ना पापा को आई लव यू बोला एक दिन, तो पापा के ना उस दिन आंखों में आंसू आ गया था। 2.5 से 3 महीने की बात है। तो पापा ने जाके मम्मी को बोला था कि मेरा बेटा चेंज हो गया और मैं सच में आज से सपोर्ट करना स्टार्ट करूंगा। और उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा, अक्षय जी को मैंने घर पे भी बुलाया था पापा से मिलाने। तो पापा तब एज ऑफलाइन मिलाया था, तब अक्षय जी को पापा ने स्टार्टिंग में छूटते ही बोला कि तुमने मेरे बेटे को किस काम में फंसा दिया और नौकरी छुड़वा दी उसकी, ये क्या काम करवाने में लग रहे हो उससे। तो अक्षय जी भी चुप हो गई। फिर अक्षय जी ने सारी चीजें बताई कि मैं ऐसे ऐसे घर से थी, और फिर सब चीज अपनी सारी स्टोरी बताई। और उनको अपने फोन में SBI का जो अकाउंट में मैसेज आता है, क्रेडिट लिखा होता है कि ये इतने अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके फ्रॉम मोदी के लिमिटेड। तो जब पापा ने अमाउंट देखी, अक्षय जी ने सारे मैसेज दिखाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कई सारे महीनों के दिखाए। तो पापा का एकदम शॉकिंग रिस्पॉन्स था। और पापा कहते हैं कि इतना तो प्रधानमंत्री की तनख्वाह भी नहीं है जितने आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। उस दिन के बाद से पापा ने मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और आज बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को पापा, और फैमिली में सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। इट मीन्स कि सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस, ये फॉर्मूला है। और जो आई लव यू का जो फॉर्मूला बताया, तो दोस्तों सिर्फ ऐसे ही लोगों को आई लव यू बोलना जहाँ पर रिएक्शन मुस्कुराहट का है, राइट। एक तो सबके सब आई लव यू बोलने निकल जाए आज ही। पापा को इन्होंने बोला, और पापा ने जब इनको बोला तो देखिए क्या रिजल्ट है। एक अगला सवाल है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं आप लोग, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं? सर हम अपनी लिस्ट के ऊपर काम करते हैं और साथ ही साथ हम अननोन पे भी प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं। जैसे बुटीक्स पे, पार्लर्स पे जाकर डेमो दिखा दिया, उनसे बातचीत कर ली, उनको बोला आपका 10 मिनट का टाइम चाहिए, और जब उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया तो उनको बता दिया। और जाते ऐसे टाइम पे जब शांति, मतलब उनका बिजनेस नहीं हो रहा हो, दोपहर के टाइम सब मक्खी मार रहे होते हैं धूप में, दोपहर में कोई निकलता नहीं है, लेकिन सब अपने बुटीक बुटीक पे काम में लगे होते हैं, तो वो 10 मिनट निकाल लेते हैं। अगर आप प्यार से जाके बोलोगे ना तो निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने एक बात ये भी सुनी है, खूब सुनी है बात, कि जब आपने जगुआर कार खरीदी और आपका बर्थडे था, जगुआर आपने कार खरीदी और जगुआर को लेकर आपने एंजॉयमेंट नहीं करा उस दिन, पार्टी नहीं करी, और उस दिन आप इवेंट के टिकट प्रमोट करने के लिए गई हुई थी। सर जैगवार लेने पे भी मैं टिकट प्रमोट करने गई थी, और एक बार मेरा ना बर्थडे था, तो बर्थडे के नेक्स्ट दिन हम सेमिनार था, तो सुरेखा मैम को उस दिन फोन आया था कि बेटा क्या कैसे सेलिब्रेट कर रही हो। तो मैंने कहा मैम मैं ना कल सेमिनार है उसके टिकट्स बांट रही हूँ लोगों को, क्योंकि बर्थडे तो मोदी केयर वैसे ही मना देता है, हर सेमिनार हर मीटिंग बर्थडे ही होता है, सब इतना प्यार करते हैं, एक ऐसी फील आती है सेलिब्रिटी वाली, सच में फील आती है, लोग सेल्फी लेते हैं, प्यार करते हैं सब लोग, बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डेली विश करते हैं। हाँ जी। आपको ये कब पता चला कि आपने मोदी केयर ही करना है? देखिए दो चीजें होती है, एक तो मोदी केयर करना है, एक ये सवाल है कि आपको ये कब पता चला इंटरनल, आपकी आत्मा ने ये कब बोला कि अक्षय अब तो बस मोदी केयर ही करना है तेरे को? वो सर जब कॉलेज से मैं निकली ना, तो तब मुझे लगा कि मोदी केयर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज से निकलते ही मेरी इनकम मेरे ख्याल उस समय 45,000 के आसपास थी, थर्ड ईयर जब क्रॉस किया था, और बच्चे जॉब ढूंढे थे 10-15 हजार रुपए की, तो मेरी 45,000 थी। मैंने कहा यार 45,000 तो मैं 1 लाख भी कर दूंगी जल्दी, अब ये थोड़ी 9 लाख रुपए हो जाएंगे। राइट बात। अच्छा, दो लोग हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ईगो रखकर बैठते हैं हमारे साथ, हालांकि वो सबसे अच्छे होते हैं हमारे लिए। एक तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे लिए पूरी जिंदगी उनके ऊपर निछावर है, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है, बट वो ईगो भी रखते हैं। दूसरा वो लोग रहते हैं जो फ्रेंड्स, जो दोस्त होते हैं हमारे, वो भी बड़ी ईगो लेकर घूमते हैं, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं। तो फ्रेंड्स को कैसे कन्विंस करते हो आप? सर फ्रेंड्स को फ्रेंड्स थे तो इनको कैसे कन्विंस? फ्रेंड्स को मैं करती नहीं हूँ, और करने की कोशिश कभी कभी करती हूँ तो कोई फायदा नहीं होता। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हैदराबाद में है वो, और वो मेरे साथ मोदी केयर नहीं करती। एक और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो विप्रो में जॉब करती है, तो वो दोनों जॉब में लगी है, उनको सब पता है कि मैं कितनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, कैसी जिंदगी में लग्जरी है, हर चीज। नहीं करते, आज भी नहीं करते, तो हो सकता है कि वो कभी ना करे, और हो सकता है आगे जाके कर ले। तो जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ना, और फ्रेंड्स बना लो, क्या हो गया, ये थोड़ी बेस्ट फ्रेंड 2 ही हो सकते हैं, और भी तो बन सकते हैं। राइट बात है। जो मेरे को पता है मेरा आपसे 12:40 तक का टाइम है, तो मैं 1-2 सवाल और रख रहा हूँ। जब आपने
राजीव दत्ता सर को, हमारी मदर इंडिया को, आपकी मम्मी को मैं मदर इंडिया बोलता हूँ, पता है आपको ये बात? हाँ जी सर, बिल्कुल। जब आपने राजीव दत्ता सर को और मम्मी को आपने फ्लैट गिफ्ट करा, उनका रिएक्शन क्या था, क्या सोच थी, क्या आपने क्या देखा उनमें? सर ऐसा है कि प्लानिंग तो हमारी पहले से चल रही थी, तो उनको पता तो था ही, लेकिन फिर हमने जब ले लिया था, जब हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे, मैं बताती हूँ उस समय ना हमारे नए वाले फ्लैट में ना काम चल रहा था, सारा काम ना कंप्लीट नहीं हुआ था, एक रूम रेडी हो गया था और हम इतने बेकरार थे उस नए घर में जाने के लिए कि हम नए घर में ना एक कमरे में ही शिफ्ट हो गए थे, सारा कुछ किचन विचन सारा सामान लेके। हमने कहा देखी जाएगी, छोड़ो हम शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब मैं चाहती थी, हम लोग सब चाहते थे कि हम उसको बनते हुए अपनी आंखों से देखे, मतलब एक सपना होता है ना, जैसे एक ड्रीम होता है, तो वो था हम लोगों का। तो हम एक घर में एक कमरे में शिफ्ट, 3 बेडरूम है वो अपार्टमेंट जो हमारा है, एक बड़ा ड्राइंग रूम है, 3 बेडरूम्स है, तो एक रूम रेडी हुआ था, हम उसमें जाके रहने लग गए थे। करीबन 1-1.5 महीना हमने एक ही रूम के अंदर बिताया और हम उस एक रूम में भी इतने खुश थे, क्योंकि हमें खुशी थी कि अब बस 1-1.5 महीने के बाद सारा घर रेडी हो जाएगा और फिर लग्जरी घर बन जाएगा। आज देखो आलीशान बन गया है घर, बहुत बढ़िया, मजेदार, मजा आता है वो जाके। अब तो वहां जाके ही मजा आएगा, अब यहाँ तो एक दूसरा घर है, तो वहां पे भी अच्छा लगता है कि यार ये मोदी केयर से मिला हुआ घर है। राइट बात है, राइट बात है। अच्छा, आपकी दादी दिखती है हमें फेसबुक पर आपके साथ हमेशा, पापा के साथ। दादी क्या क्या रिएक्शंस रहते हैं आपको देख के, क्या कैसे वो प्राउड फील करती हैं वो? दादी बहुत खुश होती है जब कोई आता है, तो उनको बताती है मेरी सेमिनार में, कभी जैसे हम लेके जाते थे दादी को पहले, अब तो ज्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो पहले सेमिनार में भी दादी को ले जाते थे कि बस खुश होंगी, पोती को मान सम्मान मिल रहा है, पापा को मम्मी को सबको मान सम्मान मिलता है, तो दादी तो देख के खुशी होती है ना, तो वो बस खुश होती थी। और मतलब जब कोई घर पे आता, बुआ या कोई रिलेटिव आता, पता है लोग ना ऐसे आंसू बहाते हैं, ऐसे अक्षी अगर कभी ऐसे इमोशनल हो जाए ना, सब्र होते हैं इसके पीछे, पता है बड़े खुश होते हैं, इसको पता है इतनी माला डलती है, सबको जब आती है ना बताती है। और पता है मेरे घुटने हैं ना जॉइंटिस से ठीक हुए हैं, मेरी दादी जॉइंटिस बेच देती है बैठे बैठे। क्या बात है। और एक सवाल ये है कि एक सेकंड, आप बीइंग ए इंडियन लड़की, और दिग्विजय जी बीइंग ए हिंदुस्तानी लड़का, क्योंकि मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है जब हमारी शादी से पहले का, कि शादी के पहले हम लोग यार दोस्त पूछे, हाँ भाई कहाँ घूमने जाएगा, कहाँ घूमने जाएगा, तो लोग बोलते हैं मॉरिशियस जाएंगे, क्योंकि मेरा दिग्विजय जी, मेरा बहुत सपना था मॉरिशियस जाने का। हमारी अरेंज मैरिज हुई है, बट होता है ना सगाई के बाद लव चालू हो जाता है, हम फोन पे खूब बातें करते थे, और ले देकर मॉरिशियस का निकला हमारा मनाली के अंदर, राइट। तो आप लोगों के भी ऐसे ड्रीम्स रहे होंगे कि भाई व्हेन वी विल गेट मैरिड, तो हम लोग हनीमून के लिए, घूमने के लिए वहां जाएंगे, और आपने उस चीज को हासिल करा दोनों ने, तो आपको कैसा लगा? क्योंकि ज्यादातर 99% लोग जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते। हनीमून के टाइम नाम पर लोग वैष्णो देवी जाते हैं, माता जी के दर्शन करने चाहते हैं, आपने रियल एंजॉय करा, तो वो कैसी फीलिंग थी आप लोगों के मन में, जो सोचा वो पाया? सर बहुत अच्छा लगा हमें, हमने सच बताऊं तो मैं ना, जैसे मैंने 9-10 कंट्रीज देखी हैं, तो मेरा ना जो फेवरेट था ना, वो मेरे को ना थाईलैंड बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ समुंदर है और स्पोर्ट्स है, एक्टिविटीज है, वहाँ ना मतलब बोर नहीं हो सकता, कितना भी वो घूमता रहे, मतलब हर चीज वहाँ पे एंजॉयमेंट है, सब चीज है। तो मेरा ना बहुत ज्यादा मन था थाईलैंड ही जाने का। मैंने कहा पास का पास है, और अभी ना पासपोर्ट वगैरह मेरा भी भर चुका था, इनका भी अभी बनना था, सब चीज होनी थी, तो हम ना सोच में बैठे थे कि चलो यार थाईलैंड हो जाएंगे, वीजा ऑन अराइवल है, फटाफट वो काम कर लेंगे, वीजा की टेंशन भी नहीं होगा। पर अचानक ना दिमाग में आया कि यार अगर स्विट्जरलैंड हो जाए तो थाईलैंड तो फिर हो जाएंगे, तो एकदम मन किया, और फिर हमने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और देखो भगवान ने चाहा कि हमारा वीजा भी अप्रूव हो गया, क्योंकि हर किसी को वीजा मिलता भी नहीं है। स्विट्जरलैंड, पेरिस तो यूरोपियन कंट्रीज में आता है, तो इनका भी वीजा बड़ी आराम से अप्रूव हो गया और मेरा भी हो गया। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, इनके पास अकाउंट्स वगैरह सब चीज अच्छे थे, तो हम लोगों का वीजा लग गया और हमने कहा चलो स्विट्जरलैंड। और अब मेरे को स्विट्जरलैंड मेरा फेवरेट हो गया, पहले थाईलैंड था, क्योंकि देखा ही थाईलैंड था, मतलब देखा तो लंदन भी था, लेकिन थाईलैंड में काफी चीजें, स्पोर्ट्स है, एक्टिविटीज है, शॉपिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, तो बहुत मजे आते थे, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता था काफी। तो हमने कहा वो तो हम अभी फिर जाते रहेंगे, हर 2-3 महीने में जाएंगे अब हम फॉरेन घूमने के लिए। हमने सोच रखा है कि हर 3 महीने के बाद, हर 3 महीने में जाएंगे, कभी मालदीव जाएंगे, कभी थाईलैंड जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे जहां मन करेगा, कभी अमेरिका चले गए, हर 3 महीने में। फिर ऐसे मजा नहीं है 10 लाख रुपए कमाओ और फिर यहीं पे पड़े रहो, बस काम करते रहो, वो नहीं करना, मजे करने हैं अब जिंदगी में बस। दिग्विजय जी, खर्चा होने वाला है आपका। एक चीज कहना चाहूंगा सर, अभी हम लोग
स्विट्जरलैंड पेरिस गए थे ना, तो वहाँ पे लगभग हमारा ब्रेकफास्ट भी मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपए का हो रहा था। और हमने वहाँ पे एक जगह ऑर्डर करा दाल मखनी और नान, इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहाँ पे वो 5,500 का बिल आ गया। तो हर जगह हमारा लंच डिनर 5.5, 3, 4 इतना हो रहा था। तो भगवान की कृपा से वहाँ पे हम लोग बड़े अच्छे से रहे हैं। 10 दिन लगा के आए स्विट्जरलैंड पेरिस में, और खूब शॉपिंग करी है। पैसे की तो चिंता ही नहीं थी, खूब पैसे उड़ाए हैं, मतलब कि अच्छे से खाया है। वहाँ पे हमने खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी है किसी भी चीज में। स्विट्जरलैंड पेरिस में बेनिश्चिंत रहे हैं, और मतलब ना पैसे की जो फाइनेंशियल चीज है ना, वो सब एकदम बढ़िया रही है। लोग ना जहाँ पे जिस बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, जो महंगी सिटीज होती हैं, कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे बड़ा सोच सोच के खर्च करते हैं। हमने बिना सोचे खर्च किया वहाँ पे अच्छे से। ग्रेट सर, ग्रेट। और फाइनली टाइम इज ओवर, और एक आखिरी चीज मैं आप दोनों से एक मैसेज, पूरा इंडिया आपको यूट्यूब पर देख रहा है, आपको कई सारे लोग सपना डेवलप करते हुए देख रहे हैं, आप दोनों से इंडिविजुअल एक एक मैसेज चाहिएगा मेरे को इंडिया के यूथ के ऊपर, जो हमारी पूरी यूथ है, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा यूथ है इंडिया में। दूसरा न्यूली मैरिड कपल्स के लिए, जिन्होंने रिसेंटली अभी शादी करी है या जो अभी शादी करने वाले हैं, इन सभी लोगों के लिए एक एक इंडिविजुअल मैसेज प्लीज। मैं आप लोगों को, हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि ना मोदी केयर को जरूर कर ले, क्योंकि अगर आपको ऐसी लाइफ लीड करनी है और आपको अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है, आज हम 1 करोड़ रुपए महीने के बारे में सोच पा रहे हैं। मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत से कपल्स को ऐसे देखा है जो शादी होने के बाद में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते रहते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। आज हम ना कम से कम फाइनेंशियली हमें को कोई टेंशन नहीं है। अभी भी पता है लॉकडाउन हो रखा है, 2.5 करोड़ रुपए की सेल हो चुकी है इस महीने की भी, तो मतलब 2.5 नहीं, सॉरी 3 करोड़ की, ठीक है, 3 करोड़ रुपए की सेल हो चुकी है लॉकडाउन के बाद भी। तो पता है कि 7.5 8 लाख रुपए अभी लॉकडाउन में चीजें है, तो थोड़ा सा अभी होता है ना चेक में फ्लक्चुएशन, तो वो है। तो 7.5 8 लाख रुपए भी कम नहीं है कि इतने भी आ जाएंगे। हमें टेंशन नहीं है कि आने वाले 5-10 महीने भी हमें कैसे काटने हैं, क्या करना है, सब चीजें बराबर मतलब टेंशन फ्री हो रखी है। तो आप लोगों को भी जरूर इस चीज को करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपकी उस लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब आप काम नहीं भी कर पाओगे, तब भी आपके पास रेगुलर बेसिस पे पैसा आता रहे। आप टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री अपनी लाइफ को जियो और अपना अच्छे से एंजॉय करो लाइफ को। इस वजह से आप लोगों को मोदी केयर जरूर करना चाहिए। और इस एज में कर लोगे तो जब 50 साल के होगे तो अपना हेलीकॉप्टर भी ले सकते हो, अपना हवाई जहाज भी ले सकते हो, अपनी सोने की चेयर भी बना सकते हो, घर में आप स्विमिंग पूल वाला डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता है जो हम करेंगे अपनी लाइफ में आगे जाके। तो अब बाकी दिख दीजिए। मैं जो इंडियन यूथ कपल्स है ना, उनके लिए सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि ना कपल्स हमेशा उनका ये रहता है कि हम घूमे फिरे एंजॉय करें, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है। आज हम लोगों का ये है, हम लोगों ने ये सोच रखा है कि हर साल कम से कम 4 ट्रिप मार के आएंगे, फॉरेन ट्रिप और इंडियन ट्रिप अलग मारेंगे। और कहीं भी किसी मीटिंग के लिए किसी भी सिटी में जाते हैं तो वहां पे भी कम से कम 6-7 दिन लगा के आएंगे। क्यों? 2-3 दिन लगाएंगे मीटिंग में और बाकी के दिन लगाएंगे एंजॉयमेंट घूमने में। जैसे कहीं चले गए हिमाचल वगैरह किसी मीटिंग के, तो मनाली निकल गए, शिमला निकल गए। और फॉरेन कंट्रीज की हमने इस साल की भी सोच रखी थी कि मोदी केयर से अलग जाएंगे। जो मोदी केयर से ट्रिप जाने वाली है मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, और डोमेस्टिक ट्रिप अलग जाने वाली है। फुकेट अलग जाने थे हमें, स्विट्जरलैंड, पेरिस हम लोग घूमे। तो कपल्स का काम हमेशा यही रहता है कि घूमे, एंजॉय करें। और हमारा सिस्टम ये सिर्फ मोदी केयर की वजह से हुआ है कि हम लोग ये चीजें सोच पा रहे हैं, ड्रीम्स देख पा रहे हैं, और ये हम लोग करेंगे भी क्योंकि मोदी केयर हमारे पास है। तो मोदी केयर बिल्कुल करो और आपको ये सब चीजें लाइफ में मिलने वाली है। वाओ, चला प्लीज, क्योंकि इनकी मीटिंग है अभी। थैंक यू दिग्विजय जी, अक्षय जी, आज आपने हमारी टीम को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, वो सपने दिखाए जो सच में पूरे होने वाले हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने टाइम दिया। हम लोगों की काफी वक्त से इच्छा थी कि अक्षय जी को कोटा बुलाएं और एक बीबीएस करवाएं। आना है, मगर ये काम हुआ नहीं है पूरा। आप घुमाना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं आएंगे, हैं? घुमाना पड़ेगा हमें। हम कहीं भी जाते 6-7 दिन घुमाएंगे, क्योंकि हम लोग लगते जरूर है ओल्ड मॉडल, पर हम लोग भी यूथ हैं। ठीक है सर, गोलगप्पे खिलवाने पड़ेंगे कोटा के। गोलगप्पे खिलाएंगे, बिल्कुल गोलगप्पे खिलाएंगे। सो मैं आप दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिग्विजय जी और अक्षय जी को। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी सुपर अपलाइंस को, मनोज मलिक जी, भाभी, तरुण जी, भाभी, और आपकी और हमारी सबसे सुपर अपलाइन हमारी गुरु सुरेखा भार्गव जी को, जिनकी वजह से आप और हम सब यहाँ पर हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आपके पापा मम्मी को,
दिग्विजय जी के पापा मम्मी को, क्योंकि उन्होंने नाराज होने के बाद भी मान लिया कि हाँ मेरे को मोदी केयर करवाना है बेटे से। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बालाजी भगवान को धन्यवाद देता हूँ, ताकि हम जैसे लोगों पर उनकी कृपा बना रहे। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम सबको याद रहेगा। आज का सेशन से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है। मैंने 7 पन्नों की मैंने नोट्स बनाए। आज जो जो चीज आप लोगों ने बोली है, मैं उन सारी चीजों को मेरी टीम के हर बच्चे को बताऊंगा, ताकि वो बच्चे भी अक्षय दत्ता और दिग्विजय सिंह बन पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बोल रहे हैं आपसे, ये हमारा पहला सेशन है जो हमारा 40 मिनट में निमट रहा है हमारे 1.5। हाँ, बट आपके अभी मद्रास चेन्नई के अंदर मीटिंग है, मेरे को पता है। और सर ये भी पता है कि मैं आपको रोकूंगा तो आप रुक भी जाओगे, बट मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम आपके साथ स्पेंड करा है। हेलो, यस तो सर। हाँ जी सर। एक बात बोलूं मैं? हाँ जी यस सर, वो डायलॉग सुनना है। रिश्ते में तो मक्खी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। ये चीज मेरे बाप से कहलवानी थी, मैंने लिख रखी है ये चीज की, चश्मा पहनकर आपको ये चीज बोलनी है। और देखो चश्मा पहन के बोली है मैंने। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। मदर इंडिया भाई, थैंक बोलना है आपको। पिंकी भाभी, पिंकी मैम बोला, पिंकी मैम जोरदार तालियों से, पिंकी जल्दी आओ। थैंक यू वेरी मच मनीष, आपने बहुत वो किया मेरा रिश्ते। अक्षय भी खुश है और सबको। अक्षय तुमसे ज्यादा बड़ा फैन मैं हूँ पापा मम्मी का। सर, लोग मेरे तुम्हारे, पापा मम्मी के मेरे से ज्यादा बड़े फैन सब लोग ना मम्मी पापा के ही हैं। क्योंकि तुम्हारे फैन बहुत होंगे, बट मैं उनका ही फैन हूँ, मैं और अचला। अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू जी, आपने बहुत मान सम्मान दिया हमारी फैमिली को। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। आपने सम्मान दिया मोदी केयर वाले सबको, और मोदी केयर जितने भी हैं सब लोग आप ज्वाइन कीजिए कि 100% आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। जरूर कीजिए, जितने भी मोदी केयर की आज वीडियो देख रहे हैं सब मोदी केयर कीजिए, सक्सेस 100% मिलेगी। मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू, थैंक यू। आपको हाथ जोड़कर वंदन है मदर इंडिया को। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा, आप दोनों ने अक्षय को इतना अच्छे से सिखाया, समझाया। और अक्षय जी थैंक यू वेरी मच। और आप चाहें तो अब हमें जा सकते हैं, क्योंकि हम चढ़ना बड़ा अजीब सा रहता है, बट आपको जाने मुझे पता है कि आप कमिटेड है। और एक चीज मैं बोलूंगा दिग्विजय जी आपको, आपने जो चीज बोली ना कि आज भी मैं स्टेज पर जाता हूँ तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है। सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और जो भी रेस्पॉन्सिबल होता है, ये घबराहट हमेशा होती है कि वो अपना काम बेस्ट करना चाहता है, अपना करना चाहता है। आज हम लोग भी अगर कहीं जाएंगे, सुरेखा दीदी भी कहीं जाएंगी, तो रेस्पॉन्सिबल है इसलिए घबराहट होती है। तो ये तो निशानी है घबराहट। हम लोग सब अकेले हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल दत्ता एंड सिंह फैमिली। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना आज अक्षय दत्ता जी, दिग्विजय सिंह जी को। मुझे पता है आप लोगों का दिन बन गया होगा लॉकडाउन के अंदर, आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। आज जो चीजें आप लोगों ने सीखी है वो प्रैक्टिकली अपनी टीम के अंदर डेवलप करिए, प्रैक्टिकली अपने ऊपर लेकर आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। सो जो भी बीबीएस हम लोग कर रहे हैं, आज अक्षय जी को, दिग्विजय जी को हमने सुना, तो ये जो चीजें हम लोगों ने सुनी है इनको अपनी लाइफ के अंदर उतारिए, जो प्रैक्टिकल करिए। जैसे उन्होंने आज बताया कि भाई मैं रोज 5 से 6 डेमो दिया करती थी, मीटिंग्स करती थी, बट मीटिंग में चैलेंज आता था क्योंकि डेमो किट नहीं हुआ करता था। अपना डेमो किट बनाइए, कॉस्मेटिक्स का अलग बनाइए, एग्रीकल्चर का अलग बनाइए, आपके होम प्रोडक्ट्स का अलग बनाइए। साथ ही ये चीज सीखी आज हमने कि जब भी मैं किसी को डेमो दिखाती थी तो मैं उसकी आईडी जरूर लगा दिया करती थी। आईडी स्पॉन्सर करना शुरू करिए, आधार कार्ड लेके उसकी स्पॉन्सरिंग करिए। फिर उसके बाद उसको प्रोडक्ट जरूर, उसको सेम टाइम पर उसको प्रोडक्ट दीजिए, भले से 400 रुपए का हो या 500 रुपए का हो। देखा आपने दिग्विजय जी को 1 टी ट्री ऑयल का ऑर्डर मिला था और तीसरे महीने 65,000 रुपए का उनका चेक था। इन सब चीजों को करिए। उन्होंने आज अक्षय जी ने हमें सिखाया कि
सिस्टम को फॉलो करिए, 4-2 का 1 करना शुरू करिए। सपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर मैंने अभी परसों भी बात करी थी। सपना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जिस इंसान का सपना नहीं है तो जिंदा लाश कुछ नहीं है। एक सपना पूरा होता है, फिर दूसरे सपने के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो ड्रीम्स फोकस करिए। और हम लोगों ने 7 तारीख इस महीने की शाम को 7 बजे हम लोगों ने एक फेसबुक लाइव करना है सभी लोगों को, जिसके अंदर अपना एक एक ड्रीम आप सभी लोगों को शेयर करना है। उस सपने को प्रमोट करिए, कायनात में फेंकिए, वो सपना बाउंस बैक होकर लाइफ में दोबारा आएगा। हमने सीखा उनसे कि कैसे उस ड्रीम के ऊपर काम करते हुए यहाँ पहुंचना है। पहला चेक उनका 1647 रुपए का बना, आज उनका 8,85,000 रुपए का चेक बना है। 11 विदेश यात्राएं, माता पिता को फ्लैट, गाड़ी घोड़े सब दे चुकी है। सो दोस्तों, ये सब आपके साथ होने वाला है। जो अक्षय दत्ता जी, दिग्विजय जी का आज है, वो आप सबका कल होने वाला है। उन लोगों को यहाँ तक पहुंचने में 7 साल लगे। बिना अक्षय दत्ता को खुद के बिना यहाँ तक पहुंचने में 7 साल लगे थे। आपके और हमारे पास अक्षय दत्ता, दिग्विजय सिंह हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमें वो 7 साल नहीं लगेंगे। सो दोस्तों, लग जाइए, तैयारी कर लीजिए, पेटी बांध लीजिए, अपने आप अपग्रेड करिए, अपने आप को अपलिफ्ट करिए। और इस इवेंट को हम लोग अब यहाँ पर खत्म करेंगे, इस बीबीएस को खत्म करेंगे। मैं और अचला हाथ जोड़ के आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग टाइम पर आए, आपने इस इवेंट की शान बढ़ाई। बिना आप लोगों के हम दोनों कुछ भी नहीं है। और हमारा एक ही ड्रीम है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारी टीम का हर व्यक्ति बहुत बड़ा काम करे, अपने सारे सपने पूरे करे। आप तैयार हैं? यस, आप तैयार हैं। लग जाइए। 10 तारीख से पहले 100 पीवी करिए, अपनी टीम के अंदर 100 पीवी का क्लब बनाइए। बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट एक सूचना आपको देनी है। 7 तारीख को दिन के 3 बजे एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स का एक सेशन होने जा रहा है। उसकी तैयारी करिए। अपने जितने भी एग्रीकल्चर के जो साथी हैं उन सबको बुलाइए, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेने के लिए कोई और नहीं, शरद चौधरी सर आपके पास आ रहे हैं। अच्छे अच्छे काश्तकारों को बिठाइए, डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स का सीजन चल रहा है। आपका रिजल्ट, आपका चेक बम्पर हो सकता है। अचला, आज का जो लगातार हमारे बीबीएस चल रहे हैं, उनमें से आज वाला बीबीएस सचमुच बहुत अमेजिंग था, बहुत स्पेशल था। उससे जो हमने लर्निंग ली है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे कहना चाहूंगी, चैलेंजेस सबके साथ आए, हर सफल आदमी के साथ चैलेंजेस आए, लेकिन उन चैलेंजेस से कभी डगमगाना नहीं है। नेटवर्क बनाने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन उस कुछ वक्त के बाद वो जिंदगी सामने आ जाती है जो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो बस लगते जाइए उन्हीं एक्शंस पे, उन्हीं सपनों के साथ जो अक्षय जी और दिग्विजय जी ने देखे थे और आज जिनको पा रहे हैं। आप लोगों का फ्यूचर डेफिनेटली वही होगा, और बल्कि इससे अच्छा हो सकता है, क्योंकि मोदी केयर अब और अच्छे से आगे हर दिन कुछ नया नया लेके आता जा रहा है। तो बस इरादों की जरूरत है और एक्शन की जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यूट्यूब के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मोदी केयर मनीष त्रिपाठी के लिंक पर। आप उसको अपने लोगों को शेयर करिए जो लोग नहीं आ पाए। नए नवेले शादी के जोड़ों को वो लिंक भेजिए, जिन घरों में उन लोगों को लिंक भेजिए वो इंस्पायर हों। और आप उन लोगों को ये लिंक भेजिए जो अपने बच्चों पे गर्व करना चाहते हो। जिस तरह से फाइनल टच हमारे राजीव दत्ता जी ने दिया, काला चश्मा लगाकर, और बोले कि रिश्ते में तो हम अक्षय दत्ता के बाप लगते हैं, ऐसे पेरेंट्स को ये लिंक भेजिए। और मैं चाहूंगा आप जितने भी लोग इस बीबीएस को देख रहे हैं, अपने बच्चों को अलाउ करिए, फ्री होके अलाउ करिए, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका एक ही सपना है कि आपका बच्चा सेटल हो जाए, और मोदी केयर के अंदर आपका बच्चा लाइफ टाइम नहीं, 7 पीढ़ियों तक के लिए सेटल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लग जाइए, छा जाइए, हम सब साथ हैं, मिलकर बड़ा काम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।